बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास और उसका हम पार्ट 1 करेंगे। इसमें हमने फिर वही इक्वल्स फाइंड करना है कि ये दोनों लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आए। तो सबसे पहले हम राइट हैंड साइड करेंगे और फिर लेफ़्ट हैंड साइड करेंगे। दो मैट्रिक्स हमें ऊपर दिए गए हैं क्वेश्चन में, ए एंड बी। तो इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम ये वाली साइड कर लेते हैं। इस साइड में हमें पहले ए बी को मल्टीप्लाई करना है और फिर उसका ट्रांसपोज लेना है। तो सबसे पहले हम ए बी फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद उसका ट्रांसपोज लेके ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे। ए बी है तो पहले ए मैट्रिक्स को हम लिखेंगे 3 2 1 -1 एंड फिर बी है तो बी मैट्रिक्स की ये वैल्यू है, फिर बी मैट्रिक्स की वैल्यू लिखेंगे 2 4 -3 -5। अब इन दोनों मैट्रिक्स को हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। जो फर्स्ट रो होती है इस तरह वो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होती है दूसरे मैट्रिक्स के, तो 3 × 2 होगा, 3 × 2, ये 3 × 2। फिर सेकंड वर्ड इसका 2 है और इसका सेकंड वर्ड 2 -3 है, तो प्लस का साइन 2 × ये वाला -3। फिर इधर आ जाएंगे। फिर यही फर्स्ट रो जो है अब सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, 3 × 4 हो जाएगा, प्लस अब इसका जो दूसरा वर्ड है इसके दूसरे वर्ड से मल्टीप्लाई होगा तो 2 × -5। अब ये हो गई। अब हमने सेकंड रो पे आ जाना है। सेकंड रो फिर फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी और उसके बाद सेकंड रो से मल्टीप्लाई होगी। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी 1 × 2 प्लस सेकंड वर्ड इसका सेकंड वर्ड से मल्टीप्लाई होगा -1 × ये -3। फिर ये फासला दे के लिखेंगे। फिर यही सेकंड रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी 1 × 4 1 × -5। ये -1 है तो माइनस लिखेंगे, मल्टीप्लाई -5 है तो -5 लिखेंगे। थ्री × 2 हमारे पास 6 आ जाएगा। 2 × 3 6 आएगा, लेकिन ये माइनस है तो माइनस का 6 आएगा। 3 × 4 हमारे पास 12 आ जाएगा। 5 × 2 हमारे पास 10 होगा, लेकिन माइनस का 10 है क्योंकि 5 आएगा, माइनस का 5 है तो माइनस का 10 आएगा। 1 × 2 2 ही आ जाएगा। 1 × 3 दोनों माइनस के हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का साइन आएगा और 3 का 3 आ जाएगा क्योंकि 3 × 1 1 3 होता है। 1 × 4 4 आ जाएगा। 5 × 1 5 ही आएगा, लेकिन ये भी माइनस है ये भी माइनस है तो प्लस हो जाएंगे, तो प्लस का 5 आ जाएगा। अब ए बी 6 में से 6 निकाल लेंगे तो 0 बच जाएगा। 12 - 10 2 बचेगा एंड 2 + 3 5 4 + 5 9। अब हमने ए बी तो फाइंड कर लिया। असल में हमने क्या फाइंड करना था, ए बी का ट्रांसपोज। अब हम इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। ऊपर मैं टी डाल दिया, मतलब इसका भी ट्रांसपोज लेना है। अब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो जो रो है इस तरह रो होती है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो ये देखें, ये 0 2 इस तरह रो थी, हमने इसको 0 2 इस तरह लिख दिया है हॉरिजॉन्टल साइड में। जो वर्टिकल थी तो हमने इसको यूँ हॉरिजॉन्टल साइड में लिख दिया, कॉलम में कन्वर्ट हो गई। अब ये भी रो है 5 9, तो इसको भी कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, 5 ऊपर और 9 नीचे, ये कॉलम में करेंगे। ये इसका ट्रांसपोज हो गया। लेफ्ट हैंड साइड होगी, इसकी राइट हैंड साइड तो ये वाली हो गई। ए बी का ट्रांसपोज हमने मालूम कर लिया।
अब हमने क्या मालूम करना था, बी ट्रांसपोर्ट एंड ए ट्रांसपोर्ट। इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, बी ट्रांसपोर्ट एंड ए ट्रांसपोर्ट। मतलब कि जो बी मैट्रिक्स होगा उसका ट्रांसपोर्ट लेना है और ए मैट्रिक्स का भी ट्रांसपोर्ट लेना है। तो सबसे पहले बी मैट्रिक्स लिख लेते हैं, उसका ट्रांसपोर्ट लेंगे। बी मैट्रिक्स का हमारे क्वेश्चन में ये ऊपर मैंने लिखा भी था, ये क्वेश्चन में जो गिवन था मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स हमें ऊपर दिया गया था। इसकी वैल्यू मैं लिख दूँगा 2 4 -3 -5। अब बी ट्रांसपोर्ट मालूम करना है तो बी ट्रांसपोर्ट लिख दूँगा। इसका ट्रांसपोर्ट लेंगे, इसकी जो राव है इसको कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। राव इस तरह है हॉरिजॉन्टल साइड में, तो इसको हम वर्टिकल साइड में लिख देंगे 2 और 4 नीचे आ जाएगा। अब ये राव है इसको हम कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, -3 ऊपर एंड -5 नीचे। ये बी का ट्रांसपोर्ट हो गया। अब हमने ए का ट्रांसपोज लेना है, तो ए मैट्रिक्स की जानब जाएंगे हम। ए मैट्रिक्स की वैल्यू भी हमें ऊपर दी गई थी, ये बिल्कुल टॉप पे स्टार्ट के यहाँ पर क्वेश्चन में ए मैट्रिक्स। हम इस ए मैट्रिक्स की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर। थ्री 2 1 -1। ये ए मैट्रिक्स की मैंने वैल्यू लिख दी। हमने फाइंड क्या करना है, ए का ट्रांसपोर्ट। तो ये भी बिल्कुल उसी तरह जो है इसका भी जो राव है उनको कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे हम। तो ये 3 2 इसकी राव है, तो इसको हम कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तो 3 इधर लिखा जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। ये इस तरह हॉरिजॉन्टल साइड में लिखा जाएगा, इसकी कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर इसके बाद 1 -1 ये भी इस तरह राव है, इसको भी हॉरिजॉन्टल साइड में लिख देंगे। ये वाला 1 ऊपर चला जाएगा और ये 1 नीचे अपनी जगह पर रह जाएगा। अब ए ट्रांसपोर्ट भी हमने फाइंड कर लिया। असल में हमने क्या फाइंड करना था, ए ट्रांसपोर्ट और बी ट्रांसपोर्ट को मल्टीप्लाई करना था। तो ए ट्रांसपोर्ट की हमारे पास, सॉरी मैंने थोड़ा सा गलती कर दी, यहाँ पर बी ट्रांसपोर्ट पहले है और ए ट्रांसपोर्ट बाद में है। इनको मल्टीप्लाई करना है, पहले बी ट्रांसपोर्ट मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोर्ट। तो सबसे पहले बी ट्रांसपोर्ट है, तो बी ट्रांसपोर्ट की वैल्यू लिखेंगे जो हमने यहाँ पिछले पेज पर फाइंड की थी। ये हमारे पास बी ट्रांसपोर्ट है, तो इसकी वैल्यू हमने फाइंड की थी यहाँ पर। ये लिखेंगे 2 -3 4 -5। अब हमारे पास ए ट्रांसपोर्ट है। ए ट्रांसपोर्ट हमने ये फाइंड किया था, बाद में ए ट्रांसपोर्ट है, तो ए ट्रांसपोर्ट की वैल्यू लिखेंगे 3 1 2 ये -1। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे हम। फर्स्ट राव है जो कॉलम की, वो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होती है दूसरे मैट्रिक्स के। तो देख लें ये 2 × 3 होगा, ये वाला 3, फिर प्लस का साइन, फिर इसका सेकंड वर्ड, इसके सेकंड वर्ड से मल्टीप्लाई होगा -3 मल्टीप्लाई ये 2 है तो 2 से। फिर थोड़ा गैप दे के लिखेंगे। फिर इसकी यही फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी 2 × 1 -3 × -1 -3 × -1। अब सेकंड रो पे आ जाएंगे, ये सेकंड रो है। सेकंड रो फिर फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी 4 × 3, फिर प्लस का साइन, फिर ये सेकंड वर्ड, इसके सेकंड वर्ड से मल्टीप्लाई होगा -5 × 2, फिर यही सेकंड रो जो है सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी 4 × 1 -5 × 1। 2 × 3 6 आ जाएगा। 2 × 3 6 आएगा, लेकिन माइनस है तो साथ में माइनस का 6 आ जाएगा। 2 × 1 हमारे पास 2 आ जाएगा। 3 ×
1, तो ये हमारे पास 3 का 3 आएगा, लेकिन ये भी माइनस है, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, तो ये आ जाएगा प्लस का 3। 4 मल्टीप्लाई 3 हमारे पास 12 आ जाएगा। 5 मल्टीप्लाई 2 10 हो जाएगा, लेकिन -5 था तो माइनस का 10 आ जाएगा। 4 मल्टीप्लाई 1 हमारे पास 4 आएगा। 5 मल्टीप्लाई 1 हमारे 5 ही आएगा, लेकिन ये माइनस का 5 है तो -5 आएगा। माइनस का 5 था और माइनस का 1 था, ये देखें साथ में छोटा सा माइनस डाला हुआ मैंने। ये देखें यहाँ पर -1 था, तो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो प्लस का 5 आ जाएगा हमारे पास। ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, देखें ये -5 था और ये देखें यहाँ -1 था। यहाँ पर छोटा सा मैंने माइनस डाला लेकिन दिखाई नहीं दिया, तो ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस का 5 आ जाएगा। 6 में से 6 गया, ये 0 आ जाएगा। 2 + 3 5 आ जाएगा। 12 - 10 हमारे पास 2 आ जाएगा। 4 + 5 हमारे पास 9 आ जाएगा। ये हमारी वैल्यू आ गई इसकी। तो स्टार्ट में उसने कहा था ए बी ट्रांसपोर्ट की वैल्यू पहले फाइंड करनी है, तो ए बी ट्रांसपोर्ट की वैल्यू हमने ये फाइंड की थी, हमारे पास ये पड़ी है। और उसके बाद उसने कहा था वो इक्वल है बी ट्रांसपोर्ट ए ट्रांसपोर्ट के मल्टीप्लाई करने से। तो बी ट्रांसपोर्ट और ए ट्रांसपोर्ट को मल्टीप्लाई करने से ये आया है। तो ये देखें दोनों के आंसर सेम है, 0529 0529। तो हम लिख देंगे प्रूव ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोर्ट और बी का ट्रांसपोर्ट।